हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत ₹3.25 फी लीटर बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹275.62 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत में ₹287.33 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का फौरी इतलाक होगा। इलेक्शन नताइज ने PTI और JUI में दूरियां खत्म कर दी। असद कैसर की क़यादत में PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात। आमिर डोगर ने कहा कि मौलाना से उमर अयूब की वज़ारत उज़्मा के लिए वोट मांगने आए हैं। JUI के हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करने पर दोनों जमातों का इत्तफाक है। आगे क्या होगा ये आगे पर छोड़ते हैं। PTI के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देना हमारा मुश्तरका नुक्ता है। मौलाना फजलुर रहमान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इंकशाफ किया कि बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। तहरीक अदम एतमाद के वक्त कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद राब्ते में थे। फैज़ हमीद उनके पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। वो खुद अदम एतमाद के हक में नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान के इंकशाफात पर मबनी इंटरव्यू के बुनियादी हक़ाइक़ पर सवालिया निशानात। मौलाना फजलुर रहमान 26 मार्च 2022 की जनरल बाजवा से मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त जनरल फैज़ हमीद ISI में ना थे, ना मुलाकात में शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान की जनरल बाजवा और नदीम अंजुम से मुलाकात में बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, शाज़ियन बुगटी और दीगर भी शामिल थे। जनरल बाजवा ने अपोजिशन रहनुमाओं से बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा था। पेशकश की गई थी कि तहरीक वापस लेने की सूरत में वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर इंतख़ाबात का ऐलान कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने इस तजवीज़ की मुखालफत की थी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बानी PTI को बताया तो बानी PTI का रवैया खुशगवार हो गया। उन्होंने हमें ताकीद की है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेकर बताना है कि PTI उनसे बातचीत करेगी। इक़्तिदार में जाएं या अपोजिशन में, अब इम्कान है कि PTI और JUI का मौक़िफ़ यकसा रहेगा। शेर अफजल मरवत ने मज़ीद कहा कि बानी PTI अब भी फैज़ हमीद पर एतमाद रखते हैं, लेकिन PTI की क़यादत बशमूल उनके ये राय रखते हैं कि फैज़ हमीद ने कमर जावेद बाजवा का पूरा साथ दिया। PTI की पीठ में छुरा घूमा और कमर जावेद बाजवा से बढ़कर PTI को नुकसान पहुँचाया। जब बानी PTI के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के सिलसिले में इजलास होते थे तो सदारत खुद मौलाना फजलुर रहमान करते थे। नाराज़गियों के बाद की गुफ्तगू के और मायने होते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अगर फैज़ हमीद ने मौलाना फजलुर रहमान से ये कहा था कि जो कुछ करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बानी PTI की हिमायत से हाथ उठा रहे हैं। इसका ये मतलब कहाँ से आ गया कि फैज़ हमीद आदम एतमाद की हिमायत कर रहे हैं। बानी PTI ने पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर आवाज़ उठाने के लिए अमरीका से मुतालबा कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी PTI ने पैगाम दिया है कि अमरीका के पास मौका है अपनी गलतियों का अज़ाला करें। पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर वाइट हाउस का फिर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि रिपोर्ट्स में सुना है कि डराने धमकाने, वोटर्स को दबाने, इस किस्म की चीज़ें हैं। हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं, बैनुल-अक़वामी मॉनिटर भी देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वज़ारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग की गिनती 190 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द कर रखा है। उमर अयूब को तहरीक इंसाफ का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार भी नामज़द कर दिया गया। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर के लिए नामज़द। बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए सालार खान नामज़द।
अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करें। JUI की जनरल काउंसिल अब फैसला करेगी कि हम पार्लिमानी सियासत में रहें या उसे भी छोड़ दें। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता हम अपोजिशन में बैठेंगे। JUI के सीनियर रहनुमा राशिद महमूद सुमरो की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ बातचीत। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फौज फिल्मों की अदाकारा को जबान बंद रखने के लिए रकम देने का मुकदमा 25 मार्च से शुरू होगा। वो क्रिमिनल केस का सामना करने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर होंगे। मज़ाहिर नकवी के प्लॉट की अदायगी के लिए 5 करोड़ रुपए का एक चेक लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी ने दिया। प्लॉट बेचने वाले चौधरी शहबाज का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बयान। कहा कि मज़ाहिर नकवी ने उनके एतराज़ पर कहा कि आप बस पैसों की फिक्र करें, उनका हाउसिंग सोसाइटी से लेन देन चलता रहता है। काउंसिल ने ये चेक जारी करने वाले बैंक ऑफिसर को कल तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूबरू जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ आज 7 गवाहों ने बयान दिए। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक ने गवाह चौधरी शहबाज से कहा कि आपने प्लॉट बेचने के लिए एक बेटा होने का झूठा बयान दिया। चौधरी शहबाज ने कहा कि गलती हो गई क्योंकि मज़ाहिर नकवी के बेटे ने कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स दुगना होने वाला है, जमीन जल्द ट्रांसफर करनी है। गवाह के मुताबिक मज़ाहिर नकवी ने बाकी बच्चों की इजाजत के लिए बाद में गार्जियन कोर्ट से रुजू करने की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाबालिग बच्चे प्रॉपर्टी फरोख्त करने की इजाजत दे ही नहीं सकते। आप अपना हिस्सा बेच सकते थे, नाबालिग बच्चों की जमीन कैसे फरोख्त कर दी। मजीद समाअत जुमे को 11:30 बजे होगी। तैयबा गुल के आयद करदा हत्या इज्जत केस में साबिक DG नायब शहजाद सलीम पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहजाद सलीम पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। शहजाद सलीम को 30,000 रुपये के श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने की हिदायत। शहजाद सलीम के वकील ने इस्तदा की कि श्योरिटी बॉन्ड 30,000 रुपये से कम कर दें। तैयबा गुल ने कहा कि नैब के पास बहुत पैसा होता है, ये लाखों से कम में बात नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम लगाने पर तैयबा गुल की जानिब से साबिक DG नैब पर हत्या इज्जत केस दायर किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तर्जुमान PCB का कहना है कि हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए इनकार पर खत्म किया गया है। हारिस रऊफ गैर मुल्की लीग के लिए 30 जून तक NOC भी हासिल नहीं कर सकेंगे। हारिस रऊफ को 30 जनवरी 2024 को समाअत का मौका दिया, लेकिन उनका जवाब गैर तसल्ली बख्श था। तिब्बी या माकूल वजह के बगैर इनकार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। गजा के शहर खान यूनिस में अल नसर अस्पताल पर इसराइली फौज की शेलिंग, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। जनूबी लेबनान में इसराइल के रॉकेट हमले, 4 बच्चों समेत 9 शहरी शहीद। और PSL 9 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगी। मशहूर व मारूफ फनकार अपने फ़न का जादू जगाएंगे।